नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय नव दुर्गा। आप सबको नवरात्रि के चौथे दिन का बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। चौथा दिन आज माँ कुष्मांडा की पूजा होती है और जैसे कि हम इन दिनों 9 देवियों की पूजा करते हैं, माता रानी का आवाहन करते हैं और हम बहुत श्रद्धा भाव से और बहुत भक्ति से, मन साफ मन से पूजा करते हैं। जितनी भी आस्था आप और जितना भी एक नॉलेज आपके पास में है, आप वो सब इन दिनों माता रानी के भक्ति में लगा देते हैं। तो हम हर साल यही बातें करते हैं कि हम जिस तरीके से अपनी मैया को पूजते हैं, माता रानी को पूजते हैं, कहते हैं शक्ति की प्रतीक है, ब्रह्मांड की रचयिता है, सृष्टि को जो संभाले रखी है वो जगत जननी माँ। इन दिनों हम उनका आवाहन करते हैं। वैसे तो माँ हमेशा हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर, पूरे संसार के ऊपर, पूरी जगत के ऊपर अपना आशीर्वाद बरपाए रखती है। अपना अपना हाथ हर किसी के ऊपर मतलब वो आशीर्वाद के रूप में देती रहती हैं, हर किसी को संभालती है। लेकिन इन दिनों हम स्पेशली माँ का आवाहन करते हैं। कहते हैं ना कि कुछ ऐसे दिन होते हैं और इन दिनों में इतना पवित्र और पावन सब कुछ हो जाता है जिसका मतलब कि कोई अंदाज़ा नहीं। बहुत ही मैं इन दिनों को बहुत एंजॉय करती हूँ। मैं बहुत सारे काम को पोस्टपोन कर देती हूँ और जितना भी हो सकता है भक्ति भाव से मैं माता रानी की पूजा करती हूँ। अब ये हमारे लिए, मैं जैसे कहती हूँ कि माता रानी शक्ति की प्रतीक है। वो जिस तरीके से दयालु भाव भी रखती हैं अपने बच्चों का। कहते हैं ना कि पुत्र का पुत्र हो सकते हैं पर माता को माता नहीं होती हैं। तो वो सब पे अपना आशीर्वाद बरपाए रखती हैं और बहुत दयालु है माँ, जगत जननी है माँ, सृष्टि की रचयिता है माँ। मगर जब कहते हैं ना कि जब किसी पाप का एक अंत होने लगता है, मतलब वो सीमा रेखा क्रॉस हो जाता है, जब एक पापी अपना पाप करते करते माँ माफ़ करती हैं कि देखते हैं कुछ टाइम ये करता है, कोई बात नहीं, संभल जाएगा, माफ़ कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। लेकिन जब अति हो जाती है तो वही जो माँ दयालु भाव रखती है वो अपने प्रचंड रूप में आ जाती हैं और फिर जो राक्षस जो जो पाप रखते हैं मन में, जो पापी कहते हैं ना, पाप के दृष्टिकोण वाले जो लोग होते हैं उसका संहार करती हैं, उनका नाश करती हैं, उनका विनाश करती हैं। तो ये संकेत है कि जिस तरीके से आप अभी देखते हो कि नारी का सम्मान नहीं होता, दिखावे के लिए लोग नारी का सम्मान कर देते बहुत। अभी जो कलयुग है उसमें सिर्फ शोशोबाजी है, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है कि हम नारी का सम्मान करते हैं, नारी का आदर करते हैं। लेकिन अंदर अंदर हमें पता है कि अगर 100 लोगों में से शायद 10 अगर सम्मान करते होंगे तो बाकी जो है 90 जो है वो कहते हैं ना कि ये महिषासुर वाली प्रवृत्ति रखते हैं। और एक एक कहते हैं ना, एक पापी और पापी योनि वाले जो लोग होते हैं वो हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि वो तो लोग हो गए हैं, जब अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग हैं। तो लेकिन इस चीज़ के लिए कि हमेशा माता रानी का आवाहन करते हैं, माता रानी अवतरित होती हैं और ऐसे पापों का संहार करती हैं। तो वो कहती हैं कि आप औरत अपने आप में इतने सक्षम हो, इतने स्ट्रॉन्ग हो, इतने शक्तिशाली हो, इतने बुद्धिमान हो कि आप इन पापियों का संहार कर सकती हो। अगर कोई आप पे कुदृष्टि डालता है, कोई अगर आप पे गलत भाव रखता है या आपके लिए कुछ गलत बोलता है या गलत करता है, तो आप इतनी क्षमता रखते हो, आप इतनी शक्तिशाली हो कि आप अपनी स्वयं की रक्षा आप कर सकते हो। ये माता रानी हमें इन दिनों संदेश देती है। जब हम नवो देवी का पूजा करते हैं और पाठ करते हैं, उन नवो देवियों का हम स्वरूप का वर्णन करते हैं।